हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो हमारे जो पैथोलॉजी की सीरीज चालू की थी हमने, तो उसमें जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज एन रेड इन्फार्क्ट वर्सेस वाइट इन्फार्क्ट। तो यहाँ पे जो आता है तो रेड इन्फार्क्ट और वाइट इन्फार्क्ट इनके बीच का डिफरेंस आपको पूछते हैं, राइट। तो ये हम देखेंगे रॉबिन्स में जो भी लिखा है, उसके अलावा देखेंगे कि टेबुलर फॉर्मेट में हम एग्जाम में अगर आता है तो आप कैसे लिख लोगे, राइट। तो चलिए, तो इसमें हम देखेंगे एवरी लाइन एंड एवरी डायग्राम ऑफ द रॉबिन जो भी आया है वो सारी चीज़। तो सबसे पहले इन्फार्क्ट इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द कलर एंड प्रेजेंस ऑफ अब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन। तो इन्फार्क्ट जो होता है एक तो कलर पे डिफरेंशिएट किया गया है और प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन। दे आर आइदर हिमोरेजिक दैट इज रेड और वाइट दैट इज एन एनीमिक। तो अगर हिमोरेजिक है तो दैट इज एन रेड कलर का होता है, और वाइट अगर है दैट इज एन एनीमिक होता है, एंड मे बी सेप्टिक और ब्लेंड। तो सबसे पहले रेड इन्फार्क्ट, तो रेड इन्फार्क्ट विच इज ऑकर विद द वेनस ऑक्लूजन। अगर वेन्स में ऑक्लूजन हो रहा है तो वो बनता है दैट इज एन रेड इन्फार्क्ट। ये कहाँ पे हो सकता है? दैट इज टेस्टिकुलर टॉर्जन हो गया, राइट। टेस्टिकुलर टॉर्जन हो गया तो उसमें मिल सकता है आपको। अब ये जो होता है रेड इन्फार्क्ट, तो ये मिलता है लूज एंड स्पॉन्जी टिश्यूज में आपको ये मिलता है। तो रेड इन्फार्क्ट जो होता है इट इज प्रेजेंट इन द लूज एंड स्पॉन्जी टिश्यूज। तो एग्जाम्पल कहाँ पे? लंग्स, वेयर ब्लड कैन कलेक्ट इन द इन्फाक्टेड जोन। तो वहाँ पे तो उसकी वजह से फिर इसको कलर आता है रेड। तो इन्फाक्टेड जोन में अगर ब्लड कलेक्ट होता है तो उसी में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मिलता है आपको स्पॉन्जी टिश्यूज में, ये हो गया। अब इसके बाद रेड इन्फार्क्ट जो होता है इन टिश्यूज विथ ड्यूअल सर्कुलेशन। अगर जहाँ जिस टिश्यू को है तो वहाँ पे अगर आपको दिखाई देता है तो रेड इन्फार्क्ट दिखाई देता है। एग्जाम्पल लंग एंड स्मॉल इंटेस्टाइन दैट अलोज ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द अनऑब्स्ट्रक्टेड पैरेलल सप्लाई इनटू द नेक्रोटिक जोन में वो चलाता है। तो उसकी वजह से जो निक्रोसिस हम दिखा है कॉल्ड इट द रेड इन्फार्क्ट। ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद इन टिश्यूज दैट प्रीवियसली कंजेस्टेड बाय द स्लजिस वेनस फ्लो, तो उसकी वजह से अगर कंजेशन है तो उसी पे टाइम पे हमें दिखाई देता है रेड इन्फार्क्ट। ये चीज़ हो गई। अब व्हेन द फ्लो इज री एस्टैब्लिश, तो जब फ्लो री एस्टैब्लिश हो जाता है तो साइट ऑफ प्रीवियस आर्टेरियल एक्लूजन पे एंड नेक्रोसिस पे, तो यहाँ पे भी हमें रेड इन्फार्क्ट दिखाई देता है। तो एग्जाम्पल फॉलोइंग एन एंजियोपैथी ऑफ एन आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन, तो उस पर भी हमें रेड इन्फार्क्ट ही दिखाई देता है। तो ये हमने देखा है रेड इन्फार्क्ट। अब वही हम देखेंगे वाइट इन्फार्क्ट के बारे में कुछ पॉइंट। तो वाइट इन्फार्क्ट विच इज ऑकर इन आर्टेरियल ऑक्लूजन। तो वाइट इन्फार्क्ट हमें कहाँ दिखता है? आर्टेरियल ऑक्लूजन में दिख रहा है इन द सॉलिड ऑर्गन विच आर एंड आर्टेरियल सर्कुलेशन विद द एंड आर्टेरियल सर्कुलेशन। एग्जाम्पल हार्ट, स्प्लीन, किडनी। तो एंड आर्टेरियल सर्कुलेशन जो कि आर्टेरियल ऑक्लूजन की वजह से सॉलिड ऑर्गन में मिलता है। वेयर टिश्यू डेंसिटी लिमिट्स द सीपेज ऑफ द ब्लड फ्रॉम एडजेटिंग कैपिलरी बेड इनटू द नेक्रोटिक एरिया। तो वहाँ पे क्या करता है कि जो मतलब जो सेल होती है वो डेंसिटी लिमिट कर देती है ब्लड को कैपिलरी बेड्स में या फिर नेक्रोटिक एरिया में जाने से। तो उसी को हम कहते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज एन रेड इन्फार्क्ट कॉल्ड हिमोरेजिक रफली वेज जो होता है दैट इज रेड इन्फार्क्ट। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है तो ये पूरा ऑर्गन है। तो इसमें जो आपको दिख रहा है शार्पली डिमार्केटेड वाइट इन्फार्क्ट, तो ये आपको स्प्लीन में दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कोई डिफरेंस में एक पॉइंट कि कैसे समझोगे। तो रेड इन्फार्क्ट जो होता है और वाइट इन्फार्क्ट, तो रेड इन्फार्क्ट इट इज ऑकर इन द वेनस एक्लूजन। कहाँ पे हो सकता है? दैट इज एन टेस्टिकुलर टॉर्जन में हो सकता है। बट इन केस ऑफ वाइट इन्फार्क्ट ये कहाँ पे होता है? दैट इन आर्टेरियल ऑक्लूजन में हो सकता है। तो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद रेड इन्फार्क्ट इट ऑकर्स इन द लूज स्पॉन्जी टिश्यूज, एग्जाम्पल लंग। बट इन केस ऑफ वाइट इन्फार्क्ट इट ऑकर इन द सॉलिड ऑर्गन, एग्जाम्पल हार्ट, स्प्लीन, किडनी वगैरह में हो सकता है। अब रेड इन्फार्क्ट जो होता है इट ऑकर इन द टिश्यूज विथ ड्यूअल सर्कुलेशन, जहाँ पे ड्यूअल ब्लड सप्लाई, तो वहाँ पे रेड इन्फार्क्ट होता है। बट इन केस ऑफ ऑकर इन सिंगल एंड आर्टेरियल सर्कुलेशन, तो वहाँ पे जो हमें दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड एज एन वाइट इन्फार्क्ट। तो ये चीज़ हो गई। अब रेड इन्फार्क्ट जो होता है इट इज प्रेजेंट इन द लंग एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, बट वाइट इन्फार्क्ट इट इज प्रेजेंट इन द हार्ट, स्प्लीन एंड किडनी। तो ये चीज़ हो गई। तो इसी पे हमने देखा है कि जो रेड इन्फार्क्ट एंड वाइट इन्फार्क्ट जो होता है तो उस पर आपको शॉर्ट नोट दी जाती है, राइट। शॉर्ट नोट या फिर उनको दोनों के बीच का डिफरेंस आपको लिखने को बोला जाता है। तो हमने डिफरेंस भी देख लिया और पॉइंट भी देख लिया जो आप उसको लिखना है, राइट। तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग या फिर किसी के रिगार्डिंग भी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसको डाउट का सोल्यूशन आपको वहाँ पे दे दूंगा, राइट। और अगर आप वीडियो आपको पसंद आए और ऐसे वीडियोस आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो